मित्रों, नमस्कार मित्रों। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हमने देखा कि हिंदी व्याकरण को किसी भाषा को जानने के लिए उसका व्याकरण ज़रूरी होता है। व्याकरण का एक वह नियमों की वह पुस्तिका होती है जिसमें किसी भाषा को पढ़ने का जो नियम होते हैं वो उसमें होते हैं। उसके माध्यम से ही हम किसी भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हमने देखा कि हिंदी व्याकरण की लिपि देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि के बारे में ही हम आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। अब देखा कि किसी भी भाषा का व्याकरण बहुत आवश्यक है भाषा को जानने के लिए। भाषा की अपनी एक लिपि होती है, देवनागरी लिपि। मित्रों, हमने देखा कि हिंदी भाषा में 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं, तो कुल मिला के 44 वर्ण होते हैं और भी अदर वर्ण होते हैं। अब आज हम स्वर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यह कुल 11 स्वर होते हैं और इन सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती है। लेकिन एक स्वर ऐसा है जिसकी मात्राएं नहीं होती, जैसे ए। पहला स्वर हमारा ए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती और बाकी 10 स्वरों की मात्रा होती है, जो इस प्रकार है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा अर्थात छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। री की मात्रा, ए की मात्रा, आई, ओ, औ। इस प्रकार यह मात्राएं होती है। स्वर में आगे दो वर्ण और होते हैं जो स्वर की गिनती में नहीं आते। स्वर केवल 11 ही होते हैं। उनके साथ अंग और अह वह भी होते हैं। अब उनके बारे में हम देखते हैं। स्वरों में एक अंग से अंगूर होता है, अंग से अंगूर बोलते हैं जिसको, उसको अनुसार, अंग अनुसार। एक डॉट होता है यानी पृष्ठ बिंदी, वो होती है अनुसार की मात्रा। ये अनुसार वाली मात्रा लग के बहुत से शब्द बनते हैं हिंदी में। जैसे अंशिका, वंशिका, संजना, ऐसे हो सकते हैं। कुछ शब्द हमने यहाँ लिख रखे हैं, वो देखिए। अंश, कंस, वंश, हंस, वंशिका, अंशिका, कंगना, मंजू, संजना, मंजन आदि। इस प्रकार और भी बहुत से शब्द बनते हैं। हिंदी में हिंदी का बहुत ही महत्व है। अनुसार को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे दो शब्द है, वंशिका और बद्री। वंशिका भी कई नाम है और बद्री भी किसी पुरुष का नाम होता है। अगर हम बिंदी को उठा के अदल बदल कर देते हैं, इधर उधर लगा देते हैं, तो हिंदी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, नाम बिगड़ जाता है। जैसे वंशिका की बिंदी को अगर हम बद्री पर लगाते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थात शब्द बनेगा। वंशिका की बिंदी हटाने पर यह शब्द बनेगा वशिका, और बद्री पर लगा देते हैं तो बन जाता है बद्री का बंदरी। ओके, बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।